अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पाइथन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखे थे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। तो आइए कंस्ट्रक्टर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्लास का कीवर्ड टाइप किया है। उसके बाद हम अपनी क्लास को नाम दे देते हैं माई क्लास। और उसके बाद हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो हमारी क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम डेटा मेंबर और मेथड या फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये तो देख लिया था कि हम किस तरीके से अपने क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने क्लास के मेथड या फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं। हम इसे नेम दे देते हैं डिस। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर सेल्फ टाइप करेंगे। ये सेल्फ टाइप हम क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ मैसेज को। तो यहाँ पर मैं मैसेज में कह देता हूँ हेलो आई एम क्लास फंक्शन। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं obj1। और उसके बाद हम अपनी क्लास का नेम टाइप करेंगे। हमारी क्लास का नेम है माई क्लास। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने यहाँ पर सेल्फ का कीवर्ड टाइप क्यों किया है। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि जो हमारी क्लास है हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम अपनी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर obj1 ऑब्जेक्ट है। तो जब मैंने इस obj1 ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो जो मेरा यहाँ पर जो सेल्फ वेरिएबल है या आप कह सकते हैं कि सेल्फ पैरामीटर है, ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा सेल्फ का कीवर्ड वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट ही करवा देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम कहते हैं obj1.disk। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो रहा है हेलो आई एम क्लास फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आप फर्ज कर लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर कोई एक डेटा मेंबर होता, हमने यहाँ पर एक डेटा मेंबर लिया है ए और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी है 10। अब मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पर इस वैल्यू को एक्सेस करना हो अपने फंक्शन के अंदर या डिस्प्ले करवाना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपल कोमा का यूज़ करेंगे। कोमा का यूज़ करने के बाद हम सबसे पहले टाइप करेंगे सेल्फ टाइप करने के बाद हम डॉट यूज़ करने के बाद अपने इस डेटा मेंबर का नेम टाइप करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे डेटा मेंबर का नेम है ए, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है self.a। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम क्लास फंक्शन। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर हमारी क्लास का डेटा मेंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं हम उन्हें इनिट मेथड भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो डेफ का कीवर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद अंडरस्कोर। उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनिट टाइप करने के बाद हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर का। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में टाइप करेंगे सेल्फ। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्फ किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से हमारे पास सेल्फ कंस्ट्रक्टर के केस में वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। किस तरीके से, तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे समझने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। हम यहाँ पर मैसेज में कहते हैं हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अब हम यहाँ पर जो हमने अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की थी उसे कर देते हैं कैंसिल। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर obj1 के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो हमने अभी बात की थी कि जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास कर सकते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को 10। तो जब हमने यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास की है तो हमारे पास यहाँ पर हमारे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि इस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं ए। तो जो ए वेरिएबल होगा ये क्या करेगा? ये ए वेरिएबल अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर अपने इस ए वेरिएबल की वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और फिर इसे डिस्प्ले कराएंगे। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को नेम देंगे सेल्फ डॉट, और उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने वेरिएबल का नेम ले लेते हैं बी। तो फ्रेंड्स उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं इक्वल्स टू ए। तो जो बी वेरिएबल होगा ये क्या करेगा? ये बी वेरिएबल जो हमारे पास ए वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसे अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे डिस्प्ले करवा देते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट के स्टेटमेंट का। तो हम यहाँ पर प्रिंट के स्टेटमेंट में कह देते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू, और उसके बाद हमें मालूम है कि वैल्यू किस में स्टोर है? सेल्फ डॉट बी के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे सेल्फ डॉट बी। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है जो हमने अपने कंस्ट्रक्टर को पास की है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हमने अपने कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास की है 10, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 10। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग में कह देते हैं माई अकेडमी। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसे डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं सी। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर इस सी वेरिएबल की वैल्यू को भी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं सेल्फ डॉट डी इक्वल्स टू सी। ये क्या करेगा? ये जो हमारे पास सी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे अपने अंदर स्टोर करेगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं सेल्फ डॉट डी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो सबसे पहले तो हमारे सी वेरिएबल में स्टोर हुई। सी वेरिएबल में स्टोर होने के बाद हमने उसे स्टोर कर लिया है सेल्फ डॉट डी वेरिएबल में। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देते हैं। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने पर रन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ भी डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।